हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कनीर की कितनी वैरायटी होती है और कौन सा कनीर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वाला होता है। तो आइए चलते हैं और फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीली कनेर के बारे में। जी हाँ, पीली कनेर आप देख सकते हैं, इसका रंग एकदम ब्राइट पीला रहता है, यानी एकदम येलो कलर रहता है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसमें कोई विशेष अलग सा रंग नहीं होता, ना रेड कलर रहता है, ना वाइट रहता, ना ही ब्लू वगैरह कोई दूसरा कलर नहीं होता। सिर्फ एक ही रंग का ये फूल होता है और इसमें परागकण दिखाई नहीं देते। आप जैसे जासून वगैरह के फूल में परागकण दिखते हैं, उस तरह से इसमें परागकण नहीं दिखाई देते। नॉर्मल से फूल होता है, आप देख सकते हैं इसकी बनावट। और इसके जो पीली कनेर है, इसके कई फ़ायदे होते हैं। इनमें त्वचा संबंधी समस्याएं, बुखार, कब्ज और दर्द से राहत जैसी समस्याओं के लिए इसे उपयोग किया जाता है। पीली कनेर के फूल का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूजा में इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है, इस तरह से माना जाता है। यानी वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ये प्लांट बेहद ही शुभ माना गया है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इस प्लांट को किसी बड़े से कंटेनर में लगा सकते हैं अपने गार्डन में। अगर आपके पास नीचे ज़मीन है तो आप इसका एक प्लांट ज़रूर लगाएं। हालांकि ये बहुत ही जल्दी ग्रो होता है, ढेर सारे इसमें फूल आते हैं। तो जैसे ये ग्रो होने लगे तो फटाफट से आप इसकी टहनियाँ काट सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा जगह ना घेरे। और एक ही टहनी में इतने फूल खिलेंगे कि बस आपकी जितनी भी पूजा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला इसका जो गुण है वो है, इसके जो पत्ते होते हैं उनका लेप बेहद फ़ायदेमंद होता है। दाद, खुजली, मस्से, फोड़ी, फुंसी और पुराने घावों में इसके पत्तों का लेप लगाया जाता है। हालांकि मैंने दाद और खुजली में इस पत्ते का लेप पीसकर एक दो बार ट्राई किया है, वास्तव में इसमें फ़ायदा पड़ता है। लेकिन जैसे हम सोचेंगे पुराने घावों में इसके पत्तों का लेप लगाएंगे, तो जितने भी चिकित्सक लोग हैं वो ये बताते हैं कि इसके पत्तों का लेप लगाने से फ़ायदा होता है, लेकिन हमने इसका कोई भी उपयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त पीले कनेर के फूलों का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है उन लेडीज़ों के लिए जिन्हें पेट दर्द की समस्याएं ज़्यादा होती है। किसी कारणवश जो पेट में दर्द होता है मासिक धर्म के दौरान, उसमें भी इसके फूलों का काढ़ा फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अतिरिक्त रुक कर जो बुखार होता है, बार बार बुखार आता है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद माना गया है। कब्ज़ की समस्या के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह काट लेते हैं, मच्छर वगैरह, और उसमें जो छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं, उसमें भी इस फूल को पीसकर या फिर इस पत्ते को पीसकर लगाया जाता है, उस रस को लगाया जाता है, जो मैंने भी उपयोग किया है और फ़ायदा करता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शिव को पीले कनेर के पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इन्हें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाने से नकारात्मक शक्ति और बाधाएं दूर होती हैं, पॉजिटिविटी आती है और शांति का माहौल बनता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य फायदे, यह जीवाणुरोधी और एंटीसेप्टिक गुणों वाला होता है। इसे कैंसर, मधुमेह और मिर्गी जैसी बीमारियों को उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। बिना किसी चिकित्सक की सलाह के हमें कोई भी आयुर्वेदिक दवाई उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित मात्रा और एक निश्चित बीमारी के लिए एक तरीके से ही कोई दवाई बनाई जाती है, जो केवल एक योग्य चिकित्सक ही कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर कोई भी दवाई उपयोग करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। अब बात करते हैं इसके क्या नुकसान हैं। कनेर का फल, आमतौर पर फूल और पत्तियां अधिक उपयोग की जाती हैं, लेकिन जो फल होता है वो भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। बहुत जहरीला पौधा होता है, इसके जो फल होते हैं वो भी जहरीले होते हैं, इसलिए इसका उपयोग आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों के जानकारों के आधार पर ही करना चाहिए। बिना किसी ज़्यादा समझ के कोई भी दवाई उपयोग ना करें। इसका फल इतना ज़्यादा जहरीला होता है, अगर आपके बच्चे इस फल को खेलते हैं और गलती से मुंह में रखते हैं तो ये उनके लिए जहरीला साबित हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि आपके बच्चे, इस छोटे छोटे बच्चे इस
प्लांट के नीचे अगर खेलते हैं, इसकी छाया बहुत घनी होती है, अगर इसके नीचे खेलते हैं तो इसका फल वो मुंह में ना रखें। कनीर के पत्ते का और जड़ का उपयोग बालों की बीमारियों के लिए भी किया जाता है, लेकिन सब योग्य चिकित्सक ही करते हैं। तो यदि हमारी आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर बताएं, और इसमें क्या कमी है ये भी बताएं। स्वयं का और उस प्रकृति का भरपूर ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।